देखो जरा सेकंड मेथड। अब अगर आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहे हैं, मान लो आपको याद नहीं है, तो बिना फॉर्मूला याद हुए भी इसको कर सकते हैं। कैसे करना है तो देखो, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर रहा हूं डायरेक्ट, अभी डायरेक्ट। ठीक है, जो भी वैल्यू मेरे पास गिवन थी उसके दोनों साइड का क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर। तो बताओ इसका स्क्वायर ऐसा लग जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इधर का क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सही है। अब मुझे बताओ, क्या इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी, और ये पहले से ऊपर से स्केलर ही तो है जब मोड लगाया तो। क्रॉस क्यों नहीं करा, समझ गए, क्रॉस करने का मतलब यहाँ डायरेक्शन भी होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर है ना, तो नंबर ही तो होगा। तो नंबर ही निकालने के लिए मैंने इन दोनों को ऐसे, स्क्वायर स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं ना, और बीच में क्या लगेगा, डॉट। इधर भी बताओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस, दो बार ओपन कर सकते हैं, स्क्वायर है तो कर दिया। इनटू करानी पड़ेगी अब आपको, ए वेक्टर का डॉट पहले इससे फिर इससे, जैसे मैथ में करते हैं। बी वेक्टर का डॉट इससे फिर कराइए, ए वेक्टर का पहले ए से होगा तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे लिख दूं। फिर ए का किससे होगा, बी से, डॉट बी वेक्टर। अब बी का ए से कराइए, बी वेक्टर डॉट, है ना, और फिर बी वेक्टर डॉट, करा दी सबके इनटू, इधर भी कराइए माइनस में भी। तो थोड़ा सा बड़ा मेथड है ना ये। कौन सा होल स्क्वायर, बात वही है, लेकिन इसमें होल स्क्वायर नहीं खोल सकते। होल स्क्वायर ऐसे खोलते ना जब इस ऐसे स्केलर वैल्यू होती तो एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो आएगा। लास्ट में क्या लिखोगे, 2xy cos थीटा, है ना। अब cos थीटा कहां से आ जाता है, होल स्क्वायर में तो cos थीटा आता ही नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या लगाते, मल्टीप्लाई लगाते, डिवाइड लगाते, क्या लगाते, तो यहाँ वेक्टर लगता, वहां डॉट लगता, फिर डॉट खुलता तो cos आता। समझ रहे हो। तो इससे समझ में आएगा कि वो दो बार लिख के फिर हम डॉट कर रहे हैं, क्योंकि ये एलजेब्रा नहीं है ना जो होल स्क्वायर लगा दिया, ये वेक्टर है। वेक्टर में cos भी आता है, तो वो cos कैसे आता है फिर तुम्हारी समझ में नहीं आता। समझ गए। तो अब आ जाएगा, देखो अब इसमें कराओ, ए वेक्टर की इससे करोगे तो ए डॉट ए, फिर इसकी इससे करोगे माइनस का ए डॉट बी, फिर इसकी करोगे तो बी डॉट ए, और फिर माइनस माइनस प्लस बी डॉट। सही है भाई। बताओ ए डॉट ए कैंसिल हो जाएगा, सेम है। अच्छा बी डॉट बी सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये क्यूमुटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, करता है, इसमें उल्टा पुल्टा बराबर होता है, दोनों बराबर होते हैं, क्रॉस में नहीं होते, क्रॉस में माइनस आ जाता है ना। तो मैं इस बी डॉट ए को ए डॉट बी नहीं लिख सकता पलट के, बताओ ए डॉट बी, इसको क्या लिख सकता हूं, पलट सकता हूं, डॉट प्रोडक्ट में बराबर होता है। सेम मैं यहां भी करूंगा, है ना। तो बताना क्या करूं, माइनस ए डॉट बी, और इसको भी पलट दिया, माइनस ए डॉट, सेम सेम है तो कितने हो गए, टू ए डॉट बी, ये भी माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, टू ए डॉट बी, माइनस वाला उठा के इधर ला सकते हैं, तो फोर ए डॉट बी हो जाएगा ना, फोर ए डॉट इक्वल टू, इधर क्या बचा, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर ए बी, डॉट प्रोडक्ट का ये तो होता है ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। फोर ए बी तो जीरो हो नहीं सकता, तो कौन जीरो है, कॉस थीटा, कॉस थीटा जीरो मतलब कौन जीरो, कॉस 90, थीटा इक्वल टू कितना। बिना फॉर्मूला लगाए भी कर सकते हैं, अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे कर सकते। ठीक है, ये मेथड टू नोट कर लो। मेरा तो इतना ज्यादा यूज होता नहीं ना उसका, मेरे तो फॉर्मूले यूज होते हैं। तो मैं ही करा दूंगा किसी ने ड्राइव, है ना। चलो देखो, अगर ए वेक्टर ये दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है, तो कह रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन बताइए ए वेक्टर के। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है, पहले तो ऐसे समझ लो मोटा मोटा,
कि जैसे करके हम बनाते हैं एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इधर कौन सी बनाते हैं बाहर की तरफ, ये 3 एक्सिस बनाते हैं हम। देखो इसको थोड़ा सा इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ लो। मान लो कोई वेक्टर 3D में है, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तो वो किधर होगा, ऐसा होगा, ऐसी तो होगा। अब इसका प्रोजेक्शन एक्स पे भी ले सकते हैं हम, वाई पे भी ले सकते हैं और जेड पे भी ले सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल में अगर कोई वेक्टर है तो जो उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्स की डायरेक्शन कोसाइन, और जो वाई पे आएगा उसको वाई की डायरेक्शन कोसाइन, और जो जेड पे आएगा उसको जेड की डायरेक्शन को। जैसे मान लो कोई अब 3D में वेक्टर में यहाँ कैसे बनाऊंगा, तुम इमेजिन कर लो, मान लो ये जो वेक्टर है ये ऐसे बाहर की तरफ आया हुआ वेक्टर है, अब मैं बाहर तो लगा नहीं सकता बोर्ड पे, सही है। तो इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाया होगा, मान लेते हैं क्या बनाया है, अल्फा। वाई के साथ भी एंगल बनाएगा, क्या बनाया है, बीटा। और जेड से भी तो बनाएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा जेड से बहुत दूर है लेकिन पास में ही है ना, समझ रहे हो ना, ऐसे 3D में ऐसे 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 करके बैठ, तो एक्स से भी एंगल, इससे भी एंगल, इससे भी एंगल, है ना। तो जेड से भी एंगल बनाएगा, मैं जेड वाले एंगल को ऐसे दिखा देता हूँ, सही है, गामा। तो क्या बोलते हैं, गामा। तो एक्स से जो एंगल बनेगा अल्फा, और वाई से बनेगा बीटा, जेड से बनेगा गामा, ठीक है। हम मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और इसके कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप। अब मुझे तीनों डायरेक्शन को साइन निकालनी है, एक्स पे भी, वाई पे भी, और जेड पे भी। तो पहले निकालेंगे एक्स वाली, तो एक्स वाली कैसे निकलेगी, देखो, कॉस एल्फा, एल्फा है ना एक्स पे एंगल, एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, ए एक्स तो आएगा ऊपर, और डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ले रहे हैं ना, तो ए वेक्टर का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, ऐसे कर, बात समझ में आ रही है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो, ए एक्स इक्वल टू ऐसे, तो ये कंपोनेंट ही तो लिया है, ए वेक्टर का कंपोनेंट लिया है एक्स की तरफ, तो एंगल था अल्फा, तो कंपोनेंट वो क्या आया, ए एक्स कितना आया, देखो, ए वेक्टर कॉस अल्फा। सेम अगर ए वाई निकालूं तो कितना आएगा, ए वाई, ए वेक्टर कॉस बीटा। अरे जिधर थीटा होता है उधर कॉस आता है ना, समझाया तो था। और ए जेड निकालें तो ए वेक्टर कॉस गामा, सही है। तो डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं, इनको, कॉस अल्फा एक डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस बीटा दूसरी डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस गामा तीसरी है, ठीक है। तो कॉस अल्फा निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इससे इसी से बना है। ए वेक्टर कहां चला जाएगा, इसके नीचे। कॉस बीटा के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, इसका ये वाला कहां चला जाएगा, इसके नीचे। तो ए वाई अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस गामा के लिए क्या बनेगा, ए जेड अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो उसने कौन से वेक्टर की हमसे कोसाइन पूछी है, ए की, तो बस हम ए पे फोकस करेंगे, बी का कोई रोल नहीं है। अगर वो बी की भी पूछता तो बी की भी निकाल देते। बात समझ में आ रही है। तो मान लो मुझे पहले अब ए की तीनों को डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, पहले कॉस अल्फा निकालते हैं, तो निकालो कॉस अल्फा, इधर निकाल लेते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर ए एक्स कितना है, पहला वाला कंपोनेंट कितना है, 3, और ए का पूरे का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, इसका पूरे का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया, 25 25 50, कितना हो गया ये, 5√2 बाहर आएगा ना, 25 50, 25 का 5 बाहर, सही है। तो नीचे क्या आएगा, 5√2। तो ये तो आ गई पहली डायरेक्शन कोसाइन अल्फा, कॉस अल्फा आ गई। ऐसी कॉस बीटा निकाल सकते हैं, यहाँ पे ए वाई आएगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट, और कॉस गामा में ये वाला कंपोनेंट ए जेड, नीचे मैग्नीट्यूड आएगा सबका, नोट करो। ए वाई कितना है, ए वाई 5, और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 5√2, 5 से 5 काट दो, 1/√2, सही है। और ये बताओ ए जेड कितना है, -4, और ये 5√2, सही है। तो ये हमने डायरेक्शन कोसाइन भी कर लिए, सही है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल मोशन इन अ प्लेन चैप्टर, स्टार्ट कर।